आज संसद चल रही है, ये मेज तो थपथपा रहे हैं लेकिन सहमति नहीं जता पा रहे हैं। मेज थपथपाते लोग दिख रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी आज क्या हुआ है? आज संसद चली है। अभी लगातार आपको बता रहा था ना, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, संसद नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। आज संसद चली है और प्रियंका गांधी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रियंका गांधी आज खूब बोली है। संसद में लगातार संविधान पर चर्चा की मांग की जा रही है। शीतकालीन सत्र के 14वें दिन संविधान पर चर्चा शुरू हुई। संविधान के 75 साल पूरे होने पर सदन में चर्चा की शुरुआत हुई है। सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर संविधान बदलने, संविधान से ऊपर अपना स्वार्थ पूरा करने, इमरजेंसी के जरिए संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। राजनाथ सिंह ने अपने 1 घंटे 10 मिनट की स्पीच में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह के सवालों का जवाब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दिया। हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, कांग्रेस सांसद हो गई हैं प्रियंका गांधी और इसीलिए सदन में बोल रही हैं। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में दिए अपने पहले भाषण में बीजेपी सरकार पर कई ताबड़तोड़ प्रहार किए। सदन में राजनाथ सिंह के सवाल पर और उस पर प्रियंका गांधी के जवाब सुनिए, बड़ा रोचक था। सुनिए। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड इंस्टीट्यूशन बनाने का विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। कांग्रेस चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम कभी भी संविधान के मूल चरित्र को बदलने नहीं देंगे। संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी पास किया है। जो आपने नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? आज उसी पार्टी के लोग जात के आधार पर जब करना कराना चाहते कराएं। देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति। जोर से जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी जिद, हट और राजनीतिक दंभ के कारण राष्ट्रपति के पद का सम्मान नहीं किया। नेहरू जी ने क्या किया? आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। बहुत बढ़िया बोली है प्रियंका गांधी। पहला भाषण था, पहली बार बोलने में लोग थोड़ा नर्वस होते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने एक एक सवाल के जवाब दिए। राजनाथ सिंह ने संविधान पर बोलते हुए कांग्रेस पर चुनी हुई सरकारों को गिराने का आरोप लगाया। राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया तो प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र पर उदाहरण देकर जवाब दिया। आज जब मैं भी सुन रहा था, यह खबर दिखाने के बाद आपको कह रहा था कि सुनिए, तो मैं भी कान खोलकर सुन रहा था। ये बहस बड़ी शानदार है। सरकार बनाने और गिराने का ये रोचक अंदाज भी सुन लीजिए, सुनिए। 22 अक्टूबर 1997 को मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था। श्री कल्याण सिंह जी हमारी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे। हमने अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित कर दिया था, किंतु फिर भी विपक्षी दल एक झुंड बनाकर, जिसमें हमारे कांग्रेस के मित्र थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पास गए और राज्यपाल ने यह कह दिया, उन्हें लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। अर्थात विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के बाद भी किसी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और रात में ही कैबिनेट ने बर्खास्तगी का निर्णय लेकर अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? पैसों के बल पे की गोवा की सरकार। तमाम उदाहरण राजस्थान की। क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? मध्य प्रदेश। क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने अडानी पर भी बोला है, खूब बोला है। प्रियंका गांधी ने कह दिया है कि देश देख रहा है एक अडानी को बचाने के लिए 142 करोड़ जनता को
नकारा जा रहा है। चूंकि अडानी और सोरोस पर कैसे बहस हो रही थी, इसलिए आपको ये बहस भी सुननी चाहिए। सुनिए अडानी पर क्या कहा है प्रियंका गांधी ने आज संसद में। एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए हैं। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। प्रियंका गांधी ने आज जमकर आरोप लगाए हैं। ये तो लोकसभा की तस्वीर है भाई साहब जो आपको दिखाई, क्योंकि आज लोकसभा चली है, संविधान पर चर्चा हुई है, लेकिन राज्यसभा में तो इतना हंगामा हो गया कि सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। और आज फिर से राज्यसभा में हंगामा। नेता प्रतिपक्ष मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चा संभाले हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच हुई बातचीत को लेकर हंगामा हुआ। बात उसकी भी करना जरूरी है, इसलिए बात कर लेते हैं। संसद और राज्यसभा का जब भी जिक्र होता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? गंभीर मुद्दे, जनता के मुद्दे, सांसदों में नोकझोंक। लेकिन शीतकालीन सत्र में राज्यसभा के अंदर जो हो रहा है वो अब सबके सोचने की क्षमता को पार कर चुका है, क्योंकि यहां तो नेता विपक्ष और सभापति एक दूसरे पर अपमानित करने के आरोप लगा रहे हैं। इन सब अपमानित हो जा रहे हैं। एक तो सदन चलती नहीं है। सदन कहां चलता है बताइए? और अगर चलता है तो कोई अडानी के मुद्दे पर लड़ पड़ता है, कोई सोरोस का नाम लेता है, कोई किसान का बेटा होने की बात करता है, तो कोई मजदूर का बेटा बताकर बहस को किसी और ही दिशा में ले जाता है। बताइए, आज बात किसान वर्सेस मजदूर के बेटे तक आ गई है। जगदीप धनखड़ ने कहा, मैंने बहुत सहा है, मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकता नहीं हूं। इसी बात पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जवाब दे दिया। पहले राज्यसभा में हुई ये बहस देख लीजिए, फिर आगे बताऊंगा किसान और मजदूर क्यों आ गए हैं संसद में। सुनिए। किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है। आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी भी है, उद्योग भी है। अगर किसान है तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा हमारे लिए शर्तें हैं। कितना कष्ट आपसे भी ज्यादा सहना हूं। बड़े आप तो नोट मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके लाता। इस पूरी बहस में जनता के मुद्दे सदन के बाहर बैठकर मुंह ताक रहे थे, क्योंकि बात सिर्फ मजदूर और किसान के बेटे पर ही रही। संसद में संविधान पर पक्ष विपक्ष की चर्चा से पहले यह हंगामा हुआ। विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है और इसी के खिलाफ बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया और इस पर यह पूरा हंगामा शुरू हो गया। अब ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया है, ऐसा नहीं है। सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग पहले भी उठी थी। मानसून सत्र में जब जया बच्चन ने उपराष्ट्रपति की टोन पर सवाल उठाए थे, तब 87 सदस्यों ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। मानसून सत्र में हुए जया बच्चन और जगदीप धनखड़ की बहस खूब वायरल हुई थी। अब शीतकालीन सत्र में खड़गे और धनखड़ की बहस चर्चा में। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है, बहस नहीं, जनता के मुद्दों पर चर्चा करें। जनता ने इसीलिए आपको देश के सर्वोच्च सदन में भेजा है ताकि आप जनता के मुद्दों पर चर्चा करें। लड़ाई भी लड़ें तो जनता के मुद्दों को लड़ें। क्यों इतनी जल्दी अपमानित हो जा रहे हैं और क्यों किसान और मजदूर तक आपको बताना और समझाना पड़ रहा है?
जनता के मुद्दों पर बात कीजिए, जनता ही है जो वहां तक पहुंचाई है। आप अपने मुद्दों पर ज्यादा बात करेंगे तो जनता कहेगी जाइए घर बैठिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये आपको बता देता हूं। संसद से कोई तस्वीर आती है और जब बड़े बड़े नेता लड़ते हैं तो इस तरह से विस्तार से विश्लेषण संसद की कार्यवाही की करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप भी देखते होंगे तो सोचते होंगे, बताइए हमारे माननीय हैं जो देश के सर्वोच्च सदन में बैठे।